हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। मेरा नाम हिमांशु है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 के एग्ज़ाम में टीजीटी में मैंने रैंक 1 हासिल किया था और मेरे जो नंबर थे वो 120 में से 110 प्लस थे। तो बीपीएससी ने मार्कशीट अपलोड नहीं किया है, कुछ दिन में मार्कशीट अपलोड हो जाएगी तो मैं आप लोग को अपने नंबर भी दिखा दूँगा। ठीक है, या तो इससे 1-2 नंबर ज़्यादा होंगे या तो इससे 1-2 नंबर कम होंगे, क्योंकि बीपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए थे फाइनल आंसर की में, उसके बाद मैंने मिलाया नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरा जो एवरेज मार्क्स है इतने भी आ रहा था। ठीक, तो मैंने रैंक वन प्राप्त किया था। तो एक तो कोचिंग वाले मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया था। तो वहाँ इंटरव्यू में जब मैं कमेंट्स को रीड कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि क्या कोचिंग से हेल्प मिलती है, कोचिंग कितनी हेल्प करती है, या सेल्फ स्टडी पर्याप्त है, सेल्फ स्टडी करना है तो कौन सी बुक्स पढ़ें, जीएस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें, और जो आपका सब्जेक्ट है, मेरा जैसे मेन सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के लिए कौन से बुक्स फॉलो करें। तो वो सब देखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि मैं आप जैसे लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। बस ये है कि मैंने जो पैटर्न फॉलो किया, जबकि मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो कि 2 बार हुआ, एक बार पेपर लीक हो गया, फिर एग्ज़ाम हुआ, तो 4 बार मैंने बीपीएससी TRE का एग्ज़ाम दिया है। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मुझे उसका पैटर्न पता चल गया है कि वो लोग किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन से टॉपिक्स उनको बीपीएससी TRE 3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आने वाले TRE 4 के लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स को आपको कम फोकस करना है। ठीक है, तो वही बताने के लिए मैंने आज जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा और एग्ज़ाम पैटर्न वो डिस्कस करूँगा मैं आपसे थोड़ा सा। बीपीएससी ने कोई सिलेबस तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे थोड़ा सा कुछ आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मेनली फोकस 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 पे ही रहूँगा। ठीक है, एक पीआरटी का भी एग्ज़ाम होता है। ठीक, बट बीपीएससी में जो पीआरटी एग्ज़ाम होता है, एक तरह से मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो सबसे टफ मुझे यही एग्ज़ाम लगता है, क्योंकि इसमें जो जीएस होता है ना पूरा 120 का 120 आता है। ठीक है, तो सबसे टफ यही रहता है। इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, बीएड वाले बीटीसी वाले भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, सीट्स भी ज़्यादा रहती हैं। बट ये थोड़ा टफ होता है, इसका पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है। इन सब की थोड़ी सब ईजी क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है ना, अगर टीजीटी के बारे में पीजीटी की बात करें, 6 to 8 की बात करें, तो ये थोड़ा सा ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सब्जेक्ट है उस पर हमारा कमांड अच्छा रहता है। ठीक है, तो 80 नंबर का जो सब्जेक्ट रहता है उसमें हम अच्छा खासा मार्क्स गेन कर लेते हैं। ठीक, तो अगर इन सबको देखा जाए तो ये 6 to 8 यानी जूनियर, टीजीटी, 11-12 से पीजीटी कहा जाता है। ठीक, तीनों का जो पैटर्न रहता है एकदम सेम पैटर्न रहता है, यानी कि लैंग्वेज प्लस जीएस प्लस सब्जेक्ट। ठीक, टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, टाइम मिलता है 2.5 HRS। ठीक है, ठीक है, इतने टाइम मिलते हैं, लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न भले ही सेम रहता है लेकिन लेवल में डिफरेंस होता है। टीजीटी में पीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी में थोड़ा सा डीप नॉलेज ज़रूरी होती है, यानी कि जिस सब्जेक्ट, यानी ये 6 to 8 भी सब्जेक्ट से ही दिया जाता है, ये भी सब्जेक्ट से दिया जाता है, 9 टीजीटी भी सब्जेक्ट से दिया जाता है, और 11 to 12 भी सब्जेक्ट से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे डीप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उससे थोड़ा सा ईजी इसे, उससे थोड़ा सा ईजी इसे। सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में होता है, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी वाले भी रहते हैं और बीएड वाले भी रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होता है। ठीक, पेपर पैटर्न की बात करें तो लैंग्वेज होता है। ठीक, पेपर की अगर पैटर्न की बात करें, ठीक, तो जिस तरह से क्वेश्चन TRE 2 और TRE 3 में जिस तरह से कराए गए हैं, लैंग्वेज होता है, 30 प्रश्न उसमें होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर जीएस के 40 प्रश्न होते हैं, सब्जेक्ट के 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उससे 80 प्रश्न मिलते हैं। ठीक, माइनस मार्किंग नहीं होती है, ये प्लस पॉइंट हम लोग का मिल जाता है कि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस 150 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, उसके मार्क उस पर मतलब कि मेरिट नहीं बनती, अगर नंबर कॉमन आ गया तभी इसको यूज़ किया जाता है, बाकी 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनती है। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ईजी उसे हम नहीं कह सकते हैं। ईजी इसलिए नहीं कह सकते हैं, अगर वो ईजी होता तो TRE 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले लैंग्वेज को हटा दिया गया था,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो तो सब्जेक्ट में तो अच्छा कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे थे, बस लैंग्वेज में उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, इसलिए टीयर 2 के एग्ज़ाम से लैंग्वेज को हटा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए कटा भी बहुत ज़्यादा चली गई थी लैंग्वेज हटाने के कारण ही। ठीक, तो अब लैंग्वेज की बात करें तो आसान नहीं होता, आसान नहीं कह सकते हैं उसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो CBSE बोर्ड से पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जीएस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, इसे ईजी तो हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ईजी नहीं, मॉडरेट टू टफ होते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ यानी कि अगर मॉडरेट टफ बात करें तो 60% मॉडरेट, 40% टफ। ठीक है, ऐसे रहते हैं BPSC के एग्ज़ाम्स। ठीक है, मतलब कि जीएस में 60% क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, यानी कि अगर हम PYQs करके गए हैं, सब कुछ करके क्वेश्चन हो जाते हैं, और 40% क्या होते हैं, टफ होते हैं। टफ क्या होते हैं, लैंग्वेज चेंज करके, डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े से टफ हो जाते हैं। आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि BPSC कैसे डेटा को चेंज करके क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल। ठीक है, मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, तो मुझे तो BPSC का पूरा पैटर्न पता चल चुका है ना, कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है आजकल। ठीक है, इससे क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन किसके होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे कि किसी का SST होगा, ठीक, TCT में हिंदी होगा, PGT की बात करें तो एक सब्जेक्ट जाता है, जियोग्राफी होगा, ठीक है, हिस्ट्री होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो तीनों में सब्जेक्ट रहता है। तो इजी तो इसका जो पेपर बनाया जाता है, ठीक, तो इजी मॉडरेट टफ हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ED मॉडरेट टफ जैसे कि अगर बात करें, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो ऐसे 20% क्वेश्चन ईजी होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, और अगर 60% क्वेश्चन बात करें तो मॉडरेट होते हैं, और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं 20% होते हैं। टफ क्वेश्चंस का मतलब वो टफ सबके लिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अगर वो मतलब कि 90% स्टूडेंट उनको मतलब कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, कट ऑफ जो मेन होते हैं वो ये दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, इसमें से मान लीजिए कि 80 क्वेश्चंस में से अगर बात किया जाए तो अगर मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन टफ, 10 या 15 क्वेश्चन अगर टफ आ जा रहे हैं, तो इस 15 में से जो 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लेगा वो कट ऑफ को क्लियर कर लेता है। ठीक, पेपर का लेवल यानी कि मिला के बनाया जाता है, तो एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है। ठीक है, ना इसे टफ कहा जा सकता है बहुत, ना इजी, मॉडरेट टू टफ कहा जाता है। पेपर कैसा बनता है, मॉडरेट टू टफ। ठीक, मॉडरेट टू यानी कि मॉडरेट यानी कि 60% वो मॉडरेट होता है, 40% टफ होता है। ठीक, ऐसे अगर पेपर की बात की जाए तो। ठीक है, BPSC द्वारा कोई सिलेबस नहीं दिया गया। सिलेबस की बात की जाए तो BPSC ने इसका कोई सिलेबस नहीं दिया है अभी तक। TRE 1 में सिर्फ यही कहा गया था कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, PRT 6 to 8 TGT PGT किसी का भी सिलेबस BPSC ने डिसाइड नहीं किया है। ठीक, अगर हम PRT के सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, PRT के सिलेबस की बात करें तो भाषा, ठीक, क्वालिफाइंग होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। GS आता है, GS में क्या हिस्ट्री भी सब कुछ है, जितना GS है, साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी सब कुछ GS में आता है, सब कुछ वहाँ पे। ठीक, करंट अफेयर्स यानी कि बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स, और बिहार स्पेशल की भी बिहार स्पेशल का GS भी, और करंट अफेयर्स भी, मैथ्स और रीजनिंग, इतने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये PRT का GS का सिलेबस है। ठीक, अब सिलेबस की बात करते हैं। 6 to 8 TCT PGT तीनों का जो पैटर्न है, मैं आप पीछे भी बता चुका हूँ क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं ये सब। ठीक, और BPSC द्वारा कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। TRE 1 में क्या बताया गया था कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लैंग्वेज में बहुत ही कम आएंगे। लैंग्वेज की बात करें, हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात किया जाए तो बहुत कम ही NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत कम ही की क्या मतलब, ना ही आए हैं। साइंस की बात की जाए, SST की बात की जाए तो इसमें NCERT हेल्प कर देती है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं NCERT को तो हम कवर करते ही हैं। तो NCERT जो है वो GS में हमारी हेल्प करती है, और जो SST और साइंस का सिलेबस है लगभग एक GS ही होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो SST यानी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, और साइंस भी पढ़ते हैं। तो NCERT साइंस SST और साइंस में हेल्प करती है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो NCERT से एक भी क्वेश्चंस
बीपीएससी में पूछे नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 में या टीआरई 2 में भी नहीं पूछे गए थे, ठीक है। मैंने दोनों एग्ज़ाम दिया है, ठीक। तो कोई सिलेबस नहीं पता तो कैसे हम तैयारी करें? केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर पता किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, जैसे कि टीआरई 1, ठीक, पीआरटी प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस 6 to 8, टीआरई 1 2 3 जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं उनके पीवाईक्यूज को हम देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा और जीएस का सिलेबस एक ही जैसा है, ठीक, मतलब कि तीनों का भाषा और जीएस का सिलेबस एकदम सेम है, ठीक। मतलब कि ऐसा नहीं है, कभी कभी 90 मतलब कि 19-20 का जो फ़र्क कहते हैं 19-20 का ही फ़र्क होता है, ठीक। तो भाषा का जो सिलेबस है लगभग लगभग सेम ही है, सेम ही चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश होता है, इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, तो लगभग लगभग सेम ही होता है। आगे देखते हैं भाषा और जीएस का सिलेबस, ठीक। तो भाषा में क्या क्या पूछा जाता है? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में क्या पूछा जाता है? क्वालिफाइंग होता है, पहले ही बता दूँ क्या है क्वालिफाइंग, पीछे भी मैं आप बता चुका हूँ। व्याकरण पूछा जाता है, अपठित गद्यांश तो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 अपठित गद्यांश रहता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं। इन सबको मिला के हिंदी ज़्यादा रहता है, इंग्लिश 8 या 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक। तो कभी कभी साहित्यिक प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक। तो मैंने टीआरई 2 से टीआरई 3 के एग्जाम्स को मैंने अच्छे से देखा है। तो साहित्यिक प्रश्न भी यानी कि जो डीप होता है, यानी कि जो बिना साहित्य के व्यक्ति साहित्य यानी कि कभी भी साहित्यिक प्रश्न पूछे जाने का मतलब ये है कि वो जैसे कि हिंदी साहित्य के स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी साहित्य के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी व्याकरण में यानी कि लैंग्वेज में एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक। जैसे कि कुमाऊनी किस क्षेत्र की भाषा है, ये पूछा जा चुका है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नॉर्मल जो ग्रामर की तैयारी करता है वो नहीं कर पाएंगे ना उस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी कभी साहित्यिक प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो हम क्या करें, उसके लिए पीवाईक्यूज को हमें अच्छे से देखना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं, लगभग हर आदमी कर लेता है जो थोड़ा सा भी सिंसियर स्टूडेंट है। ग्रामर है, अनसीन पैसेज है, उसी पे बेस्ड अनसीन पैसेज पे बेस्ड इंटोनेंस सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक। बाकी क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है, यही सब ग्रामर पूछे जाते हैं कि वर्ब कौन सी, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा टफ करेंगे तो एंटोनिम सिनोनिम पूछेंगे, ठीक। और हाँ, क्या लैंग्वेज के लिए अलग से तैयारी करना है? मैं बोलूँगा कि लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन के लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक। टीआरई 1 2 3 जितने भी लैंग्वेज हैं अगर हम ढूंढने जाएँ तो हमको 150 से अधिक लैंग्वेज के सेट मिल जाएंगे, ठीक। और कोई एक बुक ले लेते हैं जिसमें पीवाईक्यूज दिए हों लैंग्वेज के, ठीक है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 99% प्रश्न पीवाईक्यूज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। 99 क्या परसेंट में 100% बेस्ड का मतलब ये होता है कि सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज के चेंज करके डाटा चेंज करके वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हैं तीनों एग्जाम्स के तो 100% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे और आप 1 से 2 दिन में ये चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। जीएस के सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी ने तो कोई सिलेबस ही नहीं दिया है, ठीक। तो बीपीएससी ने सिलेबस नहीं दिया, जीएस को हम पढ़ें कहाँ से? जीएस तो अथाह है ना, जीएस का कोई और छोर तो पता नहीं है हमें, ठीक। जीएस तो अथाह है, ठीक। तो हम क्या बेस बना सकते हैं? बेस हम बना सकते हैं टीआरई 1 2 3 और इसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है पीआरटी के। पीआरटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, बाकी जो जीएस में पूछे जाते हैं, जीएस किसके? जूनियर यानी 6 to 8, टीजीटी पीजीटी, तीनों ही एग्ज़ाम्स के पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी के जीएस के क्वेश्चंस और बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, तो जो जीएस में प्रश्न पूछने का तरीका है दोनों का एकदम सेम ही। ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ही है, प्रीलिम्स प्लस टीआरई 1 +2 +3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक। तो उसी के आधार पर हम जीएस की तैयारी कर सकते हैं। अब मेरी बात की, जब जीएस में मेरे कितने मार्क्स थे, तो मेरे एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया जो गोंडवाना लैंड वाला था, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो मेरे अब डिलीट कर दिया गया तो 40 मार्क्स का होता है, 40 में से मेरे 37 मार्क्स हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए तो 39 में से 37 मार्क्स। मेरा एक क्वेश्चन करंट का गलत हुआ था, करंट का गलत हो गया था, ठीक। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत से पहले सबसे पहले सरकार का गठन किया था और क्या बोलते हैं एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में किया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ठीक है। अभी बीपीएससी ने पता नहीं किस बुक को आधार मान के उस क्वेश्चन मतलब कि सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह का ये आंसर सही माना है,
अब देखते हैं किस बुक को उसने फॉलो किया है, ठीक है। तो यही चीज़ें फॉलो करके हम कर सकते हैं। बाकी स्कोर कैसे करना है, तो 80 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, उसमें एक जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो 70 मार्क्स तो कर ही लेगा, ठीक है। और 40 में से जीएस जो है 40 मार्क्स का होता है। उसमें जिसने भी 30 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक, 70 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, टोटल आपके कितने हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक। 120 में से 100 क्वेश्चन बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। इतने मार्क्स जितने आ गए उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, सिलेक्शन श्योर है। और अगर आप जीएस में 35 प्लस मार्क्स कर ले रहे हैं और यहाँ पे 80 में से 75 प्लस मार्क्स कर ले रहे हैं, ठीक है, तो और 120 में से तो आपकी एक अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। जैसे कि मैंने किया था तो मेरी कितनी रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी मेरी, ठीक है। तो स्कोर करना, सिलेक्शन लेना दोनों अलग, स्कोर यानी कि रैंक लेना, ठीक। तो रैंक लेने के लिए आपको जीएस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे मैसेज हैं कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए हैं कि भैया जीएस में 16 या 17 मार्क्स थे, ठीक, और सब्जेक्ट में 70 मार्क्स थे 80 में से, और यहाँ पे जीएस में 40 मार्क्स, तो कितने आ गए 86 या 87, तो 1 या 2 नंबर से कट ऑफ रह गया, ठीक। तो ये जो 1 या 2 नंबर का है ना, जो ये गैप है, इसे दूर करने के लिए आपको जीएस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक। तो आगे जीएस का सिलेबस मैं कल डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जीएस का सिलेबस प्लस कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा जो बीपीएससी के लिए रामबाण टॉपिक होंगे। और अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो टॉपिक बताऊँगा, जितने भी टॉपिक्स बताऊँगा, हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।